पहले समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य और अद्भुत वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिनमें अमृत, रत्न और कई शक्तिशाली चीजें शामिल थीं। इन वस्तुओं का वितरण देवता और असुरों के बीच हुआ। इसी मंथन के समय में एक शक्तिशाली और भयंकर राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम शंखचूड़ था। शंखचूड़ एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया था कि उसकी मृत्यु केवल तभी संभव होगी जब वह अपनी पत्नी तुलसी के प्रेम को छोड़ देगा। शंखचूड़ के इस वरदान के कारण उसे पराजित करना देवताओं के लिए असंभव हो गया था। शंखचूड़ का अहंकार बढ़ गया और उसने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। सभी देवता घबरा गए और भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। शिवजी ने शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन शंखचूड़ के वरदान के कारण उसे मारना असंभव था। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ की पत्नी तुलसी का रूप धारण किया और उसके प्रेम को भंग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब शंखचूड़ मारा गया तब उसकी अस्थियां समुद्र में गिर गईं। कहते हैं कि इन्हीं अस्थियों से शंख का निर्माण हुआ। शंख इसलिए पवित्र माना गया क्योंकि यह एक वीर योद्धा और भगवान शिव के भक्त की अस्थियों से बना था। हिंदू धर्म में शंख को शुभ और पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व है। इस कारण शंख से भगवान शिव का स्नान करना अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह उनके एक भक्त की अस्थियों से बना हुआ प्रतीत होता है। शिव भक्तों के अनुसार शंख भगवान शिव के क्रोध का प्रतीक भी माना जाता है और इसलिए इसका प्रयोग शिव की पूजा में वर्जित है। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि शंख बजाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस प्रकार शंख का राक्षस शंखचूड़ की हड्डी से बना होने का यह पौराणिक कथा से संबंध है।